सच बोल के पूर्वा को छुड़ा तो लूंगा दादी, पर बुआ उन्हें कैसे बचाऊंगा? ये सब उन्होंने क्यों किया, इससे उन्हें क्या मिला? दादी आपके सवाल मैं समझ रहा हूं, लेकिन रिश्तों के अंदर अगर हम सवाल जवाब ही ढूंढते रह गए ना तो सिर्फ वही रह जाएंगे, रिश्ते नहीं। वेदांत, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचने के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। बहुत कुछ कर लिया तूने दूसरों के लिए, अब तू सिर्फ अपने बारे में सोच और जो सही है वही कर। अरे भैं, क्या कर रही है तू गोमती? मैं कह रहा हूं चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं होगा तो गुजरीलाल कोई जेल वेल नहीं भेजेगा तुझे। पक्का भेजेगा। अभी तो उसको मौका मिला है अपनी हर बेइज्जती का बदला लेने का, जो बचपन से लेकर आज तक अभी तक का उसकी करते आए हो। याद नहीं कैसे वो बच्चा सा मासूम सा उसको धूप में खड़ा कर देते थे, अरे बात पे छड़ी उठा लेते थे, हाथ लाल हो जाते थे उसके, यहाँ तक कि आपने उसके मुंह का निवाला तक छीन लिया। अब जब वो बड़ा हो गया तो भी गोदड़ीलाल कह के उसकी बेइज्जती करने से आप पास नहीं आते। पर एक मैं ही बेवकूफ थी। हाँ भैया, आपकी हर बात मैंने मानी, जो आपने कहा वही करती रही। अब आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, वो अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? सही तो अपने परिवार की सुरक्षा करना हुआ ना दादी। बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बारी भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहां पे क्या हाल होगा। दादी, पूर्वा का पुलिस स्टेशन में मुझसे हाल नहीं देखा गया, तो बुआ को वहां कैसे भेज दूं? बहुत आसानी से। उसका कुछ भी देख के आंखें मूंद लेना और चुप कर जाना, यही एक इकलौता हुनर है जो मुझे पसंद है। आज तक क्या हुआ है? कॉलेज में उसका जो प्रोजेक्ट था उस पे गोंद डाल के उसे खराब कर दिया, उसके अस्पताल से पैसे निकाले। तू क्या समझती है उसे पता नहीं है? एक एक बात वो जानता है, लेकिन उसको गुजरीलाल की इतनी हिम्मत नहीं कि आज तक उसने हमारे खिलाफ कभी आवाज उठाई हो। भैया तो वो छोटा था, उसकी शादी के पहले की सारी बातें हैं। अब वो बड़ा हो गया है, अब सिर्फ उसे अकेले को तकलीफ नहीं होती, इसकी बीवी को भी होगी। और आप बताएं, वो हम में से और अपनी पत्नी में से किसको चुनेगा? बताओ किसको चुनेगा वो? बताओ। चुनना मुश्किल हो रहा है ना तेरे लिए, तो एक काम कर, पुलिस को सच सच बता दे और फिर पूर्वा को लेकर कहीं दूर चला जा। ना रहेगा तेरे लिए ये परिवार और ना रहेगी परिवार की सिरदर्दी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? चला जाऊं? और अपनों से दूर कोई कहां जाता है? और दूर जाने से मेरा घर नहीं रहेगा क्या? मेरा परिवार नहीं रहेगा? माँ नहीं रहेंगी? और आप रह लेंगी मेरे बिना? क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगा, ना आपके बिना, ना माँ के बिना, ना अपने परिवार के बिना। वेदांत, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है, वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। वो तुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। मैं उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन वो मुझे अपना बाबूजी मानता है। कुछ नहीं करेगा, बचपन से जानता हूँ गुजरीलाल को मैं। फिर वही गोदड़ीलाल, अब ये वो वाला गोदड़ीलाल नहीं रहा जिसकी जुबान खुलना था दूर, नजर तक नहीं मिलाता था, जो बात बात पे आपको डांटता और चुप करा के बिठा देता है। और ये सब किसके लिए करता है? उस चुड़ैल के लिए। ठीक है, ये घर मेरा नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, पर आप तो मेरी है ना, और माँ भी मेरी है। तो बताइए, क्या आप दोनों चलोगे मेरे और पूर्वा के साथ? नहीं जा सकते ना ऐसे अपनों को छोड़कर, दादाजी की यादों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर। तो मैं कैसे चला जाऊं दादी? संजीवनी सदन पहचान है मेरी। इस घर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये आपने मुझे बता दिया, पर दादी ये घर और ये परिवार ये मेरे लिए क्या है, मैं शायद आपको कभी भी नहीं बता पाऊंगा। वेदांत त्रिपाठी से अगर आप त्रिपाठी हटा देंगी ना तो मैं कुछ भी नहीं हूं दादी। पर पूर्वा, दादी मैं उसे भी छुड़वा लूंगा और छुड़वा के ही रहूंगा। वो पूर्वा को छुड़ाएगा तो अंदर कौन जाएगा? मैं। भैया मैं बता देती हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई ना तो आपको साथ लेके जाऊंगी, बता रही हूँ मैं। डंडे खाएंगे तो साथ मिलके खाएंगे। अरे चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मेरा तुरुप कई का खुलेगा और उसकी घरवाली पर होगा जेल का ताला बंद। नहीं छूटनी चाहिए पूर्वा जेल से। उस गुजरीलाल को समझाओ कि अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में मेरा और गोमती का नाम पुलिस को ना दे। अब पूर्वा के पीछे, मेरा मतलब है आप पूर्वा को क्यों इस तरह? तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे बचाना है कि नहीं?
समझ नहीं रही? अगर पूर्वा जेल से बाहर आएगी तो तुम्हारा पति जेल के अंदर। तो बचाने के लिए किसको चुनो? हा? अपने पति को चुनूंगी। तो वेदांत अपनी पत्नी को ना चुने, ये कैसे कहूं? अपने तरीके से, उस भाषा में उसे बताओ जो उसे समझ आती है। भाषा? ममता की भाषा जो उससे पल्ले पड़ती है। और तुम सिर्फ उसे कहोगी नहीं, उसे मनवाओगी। पर वो मेरी बात क्यों मानेगा? हम लोगों ने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो फिर वो... अच्छा, जो हजारों निवाले तुमने छुप छुप के उसे खिलाए हैं, जो ममता में गंगा जमुना के आंसू उसके लिए बहाए हैं, मुझे सब पता है। मेरे सामने बनो मत। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। तो इसका मतलब उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाओ, पति के लिए बेटे को मजबूर करो। हाँ करो। उस गुजरीलाल को अगर तुम ना मना पाई ना, तो अपने पति को हमेशा के लिए खो दोगी। बच्चे लोगों को तो जहर खिला दिया तूने, हाँ? अब जेल की रोटी तोड़ी नहीं जा रही क्या तेरे से? हाँ? तन्नू ने बोला खा मतलब खा। ए, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो तुझको खाना पड़ेगा। खाना हाँ रोना आ रहा है तेरे को? रोना आ रहा है तो पानी पिलाती हूँ। ले ले ले। मिसेस पूर्वा, आपको मेरे साथ चलना होगा। कोर्ट। लंबा सफर तय करना है मिसेस त्रिपाठी। जुर्म भी तो आपने बड़ा किया है, इतनी आसानी से कैसे छूटेंगी? चलिए ले चलिए ने। आप प्रयागराज के बेस्ट लॉयर हैं। एक आप ही हैं जो इस प्रॉब्लम का कोई तोड़ निकाल सकते हैं। प्लीज मना मत कीजिए। जी नहीं, मैं समझता हूं। थैंक यू। वेदांत बेटा। माँ, आप यहां? जल्दी अंदर आइए। बाबूजी ने आपको ऐसे देख लिया तो नाराज हो जाएंगे। आइए ना, बैठिए ना आप। माँ, आई एम सॉरी, पर खाना नहीं खा पाऊंगा। मेरा मतलब है एक बारी पूर्वा को छुड़वा लूं, फिर खाऊंगा। आप कहिए ना, आप कुछ कहने आई हैं? बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तरफ से मैं बस माफी मांग सकती हूँ। आज उनकी वजह से पूर्वा... ये मत करिए आप प्लीज। मैं तेरे लिए कभी लड़ पाई और ना आज पूर्वा को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मैंने हमेशा तेरा साथ छोड़ दिया ना। पता है माँ, जब बचपन में बुरे सपने आते थे ना, तो आपको बुला लेता था, क्योंकि सपने में भी पता था कि माँ सब संभाल लेगी। अभी आपको ऐसे हाथ जोड़ता देख मुझे कैसा लगेगा? लेकिन गलत तो हुआ है ना बेटा, और आज मैं यहाँ कुछ ठीक करने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं, बल्कि एक स्वार्थी पत्नी बनकर आई हूँ। अरे माँ, ये क्या कर रही है? ये मत करिए बेटा। पुलिस के सामने अपने बाबूजी और बुआ का नाम मत लेना। उन्हें बचा लो, बचा लो। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाबूजी और बुआ का नाम लेना चाहूंगा? अपने परिवार को बचाने की हर एक कोशिश कर रहा हूं माँ, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पूर्वा को छुड़ाने का कोई और तरीका मिले, वरना... यस डॉक्टर अश्विन, बच्चे ठीक हैं क्या? हाँ ठीक है, मैं आता हूं।
कविता जी, मिसेस त्रिपाठी को गाड़ी में बैठाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी कोई मुजरिम नहीं है जो आप ऐसे उन्हें लेके जा रहे हैं। फैसला कोर्ट सुनाता डॉक्टर साहब, पब्लिक नहीं। कोर्ट चलने का वक्त हो गया है। वकील नहीं लाए आप? पापा फोन काट दिया, बेल भी नहीं बजनी थी पूरी, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। अपनी घरवाली को बचाने के लिए उस गुजड़ी लाल ने अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अम्मा, सुनो, कौन हो तुम? ए रुको। अरे, जासूसन की नजरों से कोई बच के नहीं जा सकता। बुरके में लेडी चोर। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाइए। पुलिस। नहीं, पुलिस नहीं। मैं गोमती। हाँ, गोमती तू? अरे, ये तेरा कौन सा नया नाटक है? और ये बुर्खा कहाँ से लिया तूने? अम्मा, ये मेरी सहेली सबा से लिया मैंने। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, बुरके में क्यों घूम रही है घर में? घूम नहीं रही थी भैया, भाग। पता है भैया, ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। पुलिस कितनी भी अपने आप को सियानी समझती हो ना, पर कभी भी किसी औरत का बुर्का उठा के नहीं दिखती। भैया मैं तो कहती हूँ भलाई इसे में आप भी खिसक लो। मैं अभी फोन करती हूँ सबा को, एक और बुर्का मंगवाती हूँ। अपने दिमाग का इलाज करा गोमती। तू समझी नहीं अपने भाई को? हाँ, कुछ नहीं होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गुजड़ी लाल कुछ नहीं कर सकता हमारा। क्यों मंजुला? जी वेदांत ने कुछ बताया नहीं। वो हॉस्पिटल से फोन आया था और वो जल्दी जल्दी चला गया। मतलब कोई बच्चा? इसका मतलब जीजी सजाए मौत, फांसी होगी, फांसी। फांसी होगी लेकिन हमको नहीं, उस गुजड़ी लाल की घरवाली को होगी। क्यों होगी बाबूजी? वेदांत, बेटा तू ले आया पूर्वा को? बाय सर। वेदांत, मुझे पूरा भरोसा था। मैं ऐसे थोड़ी ना कहती हूँ कि मेरा वेदांत है ना, सब ठीक कर देगा। लेकिन बच्चों की तो जान पे बनी हुई थी। हाँ, ऐसा क्या किया तूने जो इतनी आसानी से छोड़ दिया इसे? आसान नहीं था बाबूजी। डॉक्टर खरे, सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और आज शाम को इनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर खरे। बच्चा पार्टी, घर जाके खूब मस्ती करना और अच्छा चलता हूँ, कोई काम हो तो कॉल कीजिएगा। डेफिनेटली डॉक्टर खरे। बाय बच्चों। बाय। डॉक्टर खरे, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होता। थैंक यू मुझे नहीं, डॉक्टर वेदांत को बोलिए। ही इज वेरी नाइस पर्सन। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज की बीमारी समझकर जल्दी से इलाज चालू कर दे। एनीवे, बच्चों का ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। माफ करना डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चों का इलाज कर रहे थे और हम सब आप पर ही पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे थे। देखिए, एक गलती तो मेरी पत्नी से भी हुई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग अपना केस वापस ले लीजिए। कई बार दर्द देने वाले की तकलीफ दर्द सहने वाले से ज्यादा होती है। बेक्ड भोजन मेरी बहन पूर्वा का है और मुझे पता है कि आप लोगों को जो तकलीफें हुई है उसकी वजह से वो खुद भी बहुत तकलीफ में होंगी। मैं प्लीज चाहती हूँ कि आप उन्हें माफ कर दो। देखिए, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है
प्लीज अपना केस वापस ले लीजिए। फिर बस यूं मानिए दादी कि मैं ऐन वक्त पे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वो लोग पूर्वा को कोर्ट लेके जाने ही वाले थे कि ये लेटर है उन बच्चों के पेरेंट्स का, वो अपना केस वापस ले रहे हैं। वेदांत, वो बच्चे ठीक है पूर्वा, बहुत जल्द डिस्चार्ज होने वाले हैं। मतलब ये माँ कि कोई केस नहीं है, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूर्वा बेटा, तू थक गई होगी, चल मैं तुझे तेरे कमरे में लेकर चलती। तू नहा धो ले, फिर मैं और तू आइसक्रीम, तेरी फेवरेट वाली। भगवान का शुक्र है, वरना जिंदगी भर मुझे इन्हीं काले कपड़ों में भागना पड़ता। और इस घर की इज्जत जो उस महारानी के साथ भागी वो लौट कर नहीं आएगी। अभी बहुत तमाशा हो गया। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब संजीवनी सदन में अनुशासन होगा। इस घर में सबको कायदे कानून मानने पड़ेंगे। आज के आज वो नई रसोई का जितना सामान है ना, बाहर फेंको सब। क्या घूर क्या रहा है मुझे गुजरी लाल? कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और बुआ निर्दोष हैं। परिवार के आपसी झगड़ों में आपने उन मासूम बच्चों की जान खतरे में डाल दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। बाबूजी, माफ कीजिए बाबूजी, पर सारी गलती आपकी है। जबान काट के हाथ में दे दूंगा। तू इस घर में है, सबसे बड़ी गलती ये है। जिस दिन से उस लड़की को जबरदस्ती इस घर में लाया ना, रोज नया तमाशा। तुम लोगों का रोज कोई ना कोई नया नाटक शुरू होता है। वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी, बोल दे उसे, समझा दे उसे। पूर्वा भी यहीं रहेगी और उसकी रसोई भी। लाल, ये घर मेरा है, क्या वही होगा जो मैं चाहूंगा? भाई साहब, उससे शांति से बात आंखें दिखा रहा है मुझे, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। भाई साहब, अब मेरी बात सुनिए। लड़की को निकालूंगा 1 मिनट में। भाई साहब आइए, आप मेरे साथ आइए। देखा नहीं मुझे? आइए लाल। पूर्वा, मैं तुम्हारा वो दोस्त बनना चाहता हूं जिसे तुम अपना हर दुख बांट सको। मैं कसम खाता हूं अपने दादाजी वैद्य गंगाधर त्रिपाठी की कि तुम्हें बेकसूर साबित करके यहां से ले जाऊंगा। सब ठीक है पूर्वा, तुम घर पे हो, अपने घर पे, बिल्कुल सेफ। 2 दिनों में कितना कुछ हो गया ना वेदांत। आपने कहा था कि मुझे जब भी किसी दोस्त के सहारे की जरूरत होगी तो आप रहोगे, और आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। पूर्वा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हें मेरी जरूरत हो या नहीं, मैं हूं। रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है। जानती हूँ ये पहले भी कह चुकी हूँ, पर इस बार अपने दोस्त से कुछ मांगने जा रही हूँ। प्लीज मना मत कर।
मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए।